तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि रिलायंस जियो की तरफ से 8000 प्लस न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी निकाली गई है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट आपको जॉब मिल जाती है, वो भी आपके सिटी में। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2024 के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी रिलायंस जियो की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे 8000 प्लस वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो रिलायंस जियो के बारे में तो मुझे लगता है कि हर कोई जानता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ओवरव्यू आप सभी को इस जॉब के बारे में दे रखा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो 8000 प्लस यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। जिसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से डेजिग्नेशन पे आपकी पोस्ट रहने वाली है, तो इसमें आपकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सारी पोस्ट निकाली गई है। फिर आपकी कस्टमर सर्विस में जियो स्मार्ट पॉइंट एंड आपका सेल्स एसोसिएट, फ्रीलांसर, बिजनेस ऑपरेशन, आईटी सिस्टम, सप्लाई चेन एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। डिटेल में मैं अभी आप सभी को क्लियर करूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। तो 18 से 40 साल तक के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं पे स्केल की बात करूं, तो 25,300 से लेकर 36,800 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है। और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, केवल इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है एप्लीकेशन फीस को लेके। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस या कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखे गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपसे यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट थिंग यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अगर इसके लिए अप्लाई करने की बात करें, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन करके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो 13 मार्च 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो काफी लंबा टाइम आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना देरी किए फटाफट से आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इन्हें नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट मिल जाते हैं, तो इसके बाद क्या है कि अपना बीच में ही लास्ट डेट को खत्म भी कर देते हैं। तो आपको इसमें वेट नहीं करना है, फटाफट से इसके लिए आप सभी को अप्लाई कर देना है। साथ ही में अगर मैं बात करूं डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, तो आपको एचआर टीम की तरफ से कंफर्मेशन मेल मिल जाता है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है और कब आपका इंटरव्यू होगा। वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं इंपोर्टेंट लिंक्स की बात करूं, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई है। तो अप्लाई करने की लिंक भी आप सभी को दी गई है। साथ ही में यहाँ पे नोटिफिकेशन की लिंक भी मिल जाती है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में आप सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है study4dreams.in। ये वाली वेबसाइट सर्च करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट देखने के लिए मिलती है, जहां पे आप सभी को स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिलायंस जियो रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनकेस अगर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो सर्च करके भी आप नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप रिलायंस जियो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो रिलायंस जियो का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें पूरी डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे दी हुई है। अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। वैसे ऑलरेडी आप सभी को सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। स्क्रॉल करने पे अप्लाई करने की लिंक आप सभी को मिल जाएगी। तो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आप सभी को सबसे पहले दी गई है। तो क्लिक here पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आप रिलायंस जियो की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीलांसर की 7825 आपकी पोस्ट निकली है। जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनिंग की 7731, फ्रीलांसर की 7630। इसी तरीके से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी 1751 वैकेंसी निकली हुई है। कस्टमर सर्विस में 472 वैकेंसी निकली हुई है।
बिजनेस ऑपरेशन में देख सकते हैं, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। अब मान के चलिए कि अगर आपको सेल्स वगैरह में नहीं जाना और आप चाहते हैं कि भाई एक जॉब हो जिसमें 8 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी टाइम हो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊं, फालतू की कोई टेंशन ना हो, तो आप कस्टमर सर्विस के लिए जा सकते हैं। अगर कस्टमर सर्विस पे आप क्लिक करते हैं तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी को जॉब्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें आप एडवाइजर, वॉइस आरआरसी यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड एंड फंक्शन एंड लोकेशन एंड यहाँ पे इन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। ऐसे आप सभी को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन जो मिल जाता है, इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जैसे कस्टमर सर्विस सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये वैकेंसी एडवाइजर वॉइस आरआरसी की निकाली गई है, जो कि आपकी अहमदाबाद में रहने वाली है, जिसके लिए गुजराती आपको आना चाहिए। तो अगर आपको गुजराती बोलनी आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भोपाल में वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। तो ये आपकी भोपाल में रहने वाली है, साथ ही में कस्टमर सर्विस की जॉब है, जिसे 14 मार्च 2024 को यहाँ पे पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कोलकाता में बंगाली अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मलयालम के लिए भी निकाली गई है, हिंदी के लिए भी काफी सारी वैकेंसी, शिमला में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, कर्नाटक में, थाने में, अलग अलग लोकेशन पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको मान लो कि आपको हिंदी आती है और आप भोपाल के लिए भरने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद इसकी जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इस जॉब को कब पोस्ट किया गया है, 14 मार्च 2024 को। फंक्शन एरिया दे रखा है आपको कस्टमर सर्विस, साथ ही में लोकेशन बताई गई है भोपाल, और हिंदी आप सभी को आनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सभी को बता रखी हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10+2 या ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप सभी से एक्सपीरियंस मांगा गया है कि मिनिमम 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वीपीओ में। अगर आपके पास 6 महीने से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्किल्स देखेंगे तो कोई खास स्किल्स की बात नहीं होती है। यहाँ पे स्पीक लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी आपको आनी चाहिए, साथ ही में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर फोकस आप होनी चाहिए, टेक्निकल ओरिएंटेशन होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, और सर्विस माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसमें हमें करना क्या है, तो देखो आप सिंपल समझो कि जैसे आप जियो की कोई सर्विस लेते हैं, जैसे आप जियो की सिम चलाते हैं या फिर वाईफाई यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो आपको क्या है कि बहुत बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, आप कस्टमर सर्विस पर कॉल करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि एडवाइजर वॉइस की यहाँ पे जॉब रहने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैनेज ऑल कस्टमर इंटरेक्शन एज रिस्टोरेड विद इन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आप सभी को बताई गई है कि यहाँ पे आप सभी को जो कस्टमर के इंटरेक्शन होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को देखने हैं। साथ ही में रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज विद एग्रीड टाइमलाइन आप सभी को दिया गया है। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपको कस्टमर से इंटरेक्ट होना है और कस्टमर की जो भी क्वेरीज होंगी वो आपको रिजॉल्व करनी है। जैसे आप एक कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं और वो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करते हैं और आप सभी की जो प्रॉब्लम होती है उसे रिजॉल्व करते हैं, सेम वही वाली पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो अब आपको जॉब पोस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, इसकी पूरी चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है। अब इसके बाद बात आती है अप्लाई करने की। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जिसमें प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल एंड अपलोड रिज्यूम टू अप्लाई। तो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड आपको जब डालना है जब अगर आपने कभी भी यहाँ पे पास्ट में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू यूजर हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना होगा, यानी कि सबसे पहले काम होता है प्रोफाइल क्रिएट करने का। तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपको क्रिएट कर लेनी है, जिसमें आप सभी को ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंडिया मोबाइल नंबर और ये कैप्चा आपको एंटर कर देना, और जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे आप यूज करोगे उसी से आपको लॉगिन कर देना और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर लॉगिन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को पहले ये डिटेल्स फिल कर देनी है और कंफर्म कर देना, जिससे कि आपकी जो आईडी होगी वो क्रिएट हो जाएगी और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये वाला जो पेज आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो जस्ट आपने अभी क्रिएट किया है वो आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप चाहें तो साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं, यानी गूगल आईडी के साथ डायरेक्टली आप लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करके मैं आप सभी को आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपनी ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के। अब यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे फिल करनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर आपका एम्प्लॉयमेंट आता है और एडिशनल डिटेल्स आपकी आ जाती हैं।
तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आप फिर किसी भी वैकेंसी के लिए डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी रहेंगी। और जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आप सभी को ऊपर देखने के लिए मिलता है माई एप्लीकेशन। तो आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी जॉब येट। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने अभी तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ तो उसका स्टेटस मुझे दिखाएगा कि उसका क्या हुआ, तो वो सारी चीजें आप सभी को दिखाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिली है कि सारी चीजें आप यहाँ पे खुद से ट्रैक कर सकते हैं। आपको ये बार बार किसी से पूछने जानने की जरूरत नहीं है क्या हुआ, आपको सारा स्टेटस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। माई प्रोफाइल पे जाके एक बार आप सभी को अपनी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आप सभी को बना लेनी है, यानी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट या एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिलअप कर देंगे और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करना हो जाएगा स्टार्ट। तो एकदम रियल और जेन्युइन तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारी जॉब अपडेट रेगुलर वहां पे आप सभी के लिए हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।